हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे पीजीटी एग्जाम पर। पीजीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है और अब ये तय हो गया है कि उस तिथि को जो है सो परीक्षा ले लिया जाएगा, है ना। अब ये जो अंतिम समय है, 8 से 10 दिन का जो समय बचा है, एक सप्ताह का जो समय बचा है, तो इस समय का सदुपयोग किस प्रकार से करना है, अंतिम समय में क्या कुछ देखना है, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, इसी पर जो है सो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, पीजीटी की जो वैकेंसी आई, तो वैकेंसी के पश्चात जो है तैयारी करने का समय सबको जो है सो पर्याप्त नहीं मिल सका, है ना। अधिकतर विद्यार्थी जो ये सोचते थे कि भाई मार्च तक एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं होगा, तो वो स्थिति आज समाप्त हो चुका है। एग्जाम की तिथि घोषित कर दी गई है। हमको पता चल गया है कि किस तिथि को कौन सा पेपर जो है सो होना है ना। तो बहुत कम समय दिया गया, तो सभी के साथ ऐसा हुआ, मतलब कि कम समय अगर मिला तो सभी विद्यार्थियों को मिला, इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता जो है सो नहीं है ना। कंपटीशन इन्हीं लोगों के बीच जो है सो है, तो समय सबको समान रूप से ही मिला, ऐसा समझा जाना चाहिए, है ना। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजीटी एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो अंतिम समय में करना क्या है ना। अब तक तो हम लोग टेक्स्ट बुक का अध्ययन कर रहे थे, विभिन्न पुस्तकों को जो है सो पढ़ रहे थे, लगे हाथ जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है सो हम लोग बना रहे थे, है ना। तो अब क्या करना है, एक सप्ताह का जो समय बचा है, तो इसमें करना क्या है। तो अभी के समय में आप ये कोशिश करें कि प्रतिदिन करीब करीब कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जो है सो आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगर 8 से 10 दिन भी समय आपको मिल रहा है, तो अगर पर डे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, तो कम से कम जो है सो 4 से 5,000 जो है सो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि आपको प्रयास करना है इस दौरान कि अधिकतम जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके नज़र से जो है सो गुजर जाए, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर जो है सो आपको काम करना है। साथ ही जो भी टेक्स्ट बुक आप अब तक पढ़ चुके हैं, है ना, तो स्वाभाविक है कि जब आप किताब पढ़ रहे होंगे तो महत्वपूर्ण चीज़ों को आप अंडरलाइन किए होंगे, है ना। तो एक राउंड जो है सो आपको रिवीजन कर लेना है ना। मतलब जो भी मानक किताब आप तय किए होंगे, जिससे आप तैयारी कर रहे होंगे, उन किताबों को रिवाइज्ड कर लेना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो आपको बना लेना है। जैसा कि हम सजेस्ट किए थे कि यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो क्वेश्चन बैंक है पीजीटी टीजीटी वगैरह के लिए, उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न जो है सो आपका हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो एक राउंड जो है सो सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए, है ना। दूसरा चीज ये है कि एग्जाम ओएमआर सीट पर तो होगा नहीं, है ना। कंप्यूटर बेस्ड जो है सो एग्जाम है, तो अगर कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आपको नहीं है ना, कंप्यूटर चलाना भी अगर नहीं आ रहा है, तो इस दौरान आप जो है सो किसी भी साइबर कैफे में जाकर, या कोई भी आपके मित्र वगैरह हैं जो कंप्यूटर के जानकार हैं, तो थोड़ा सा ऑपरेट करना जो है सो आप सीख लीजिए, है ना, कि ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जो है सो आपको समस्या का सामना न करना पड़े, है ना। तो बेसिक चीज जो है सो आप समझ लीजिए, ठीक है। वहां जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपका डिटेल्स स्वतः ही स्क्रीन पर जो है सो आ जाएगा, है ना। आपको कहीं कलम का जो है सो काम नहीं पड़ेगा, है ना। फिर भी एक कलम जो है सो वहां पर आपको मिलेगा, है ना, ताकि आप कुछ कैलकुलेट वगैरह कर सकें, ठीक है। कागज और कलम वहां दिया जाता है, ठीक है ना, और सारा चीज कंप्यूटर पर। तो इसलिए कंप्यूटर का थोड़ा सा प्रैक्टिस लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आप कर लीजिए, ताकि आपको परेशानी का सामना जो है सो नहीं करना पड़े, है ना। माइंड कॉन्सेंट्रेट करके शांत दिमाग से, है ना, आपको अंतिम समय में काम करना है। अनावश्यक नया चीज या नई किताबों को अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन आपको करना है, और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो आपको बनाना है ना। अभी एक्साइटमेंट हो रहा होगा, ये डर भी हो रहा होगा मन में कि भाई इतना कम समय में कैसे करेंगे, ठीक है ना। मतलब कि आप जो है एक ऊहापोह की स्थिति में जो है सो अभी होंगे, है ना, कि भाई क्या पढ़ें, किस चीज को पढ़ें। तो जो भी आप पढ़े हैं, है ना,
उसी को आपको रिवाइज करना है। नया चीज़ देखने से जो है सो आप बचिए और प्रीवियस क्वेश्चंस का जो है सो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि पिछला जो झारखंड में पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था, तो अगर किसी मित्र के पास जो है उसका क्वेश्चंस अगर होगा, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी डाउनलोड करके रखे थे, बाद में जारी किया था जेएसएससी एग्जाम के बाद, तो बहुत सारे लोग जो है उसको डाउनलोड करके रखे थे। तो यदि ये क्वेश्चंस आपको मिल जाता है ना, तो आप जो है क्वेश्चंस के नेचर को जो है सो आप देख लीजिए एक बार कि कैसा क्वेश्चंस पूछा था पिछला पीजीटी एग्जाम में। जहां तक हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात है, तो हिस्ट्री का एक क्वेश्चन मेरे पास है, जिस डेट को मेरा एग्जाम था उस डेट वाला क्वेश्चन जो है सो मेरे पास है। तो हम कोशिश करेंगे कि कल परसों तक में जो है सो उस पर एक वीडियो हम बना दें और क्वेश्चंस के नेचर से जो है सो आपको परिचय करवा दें, है ना, कि कैसा क्वेश्चंस लास्ट पीजीटी में पूछा गया था, है ना, मेरे वाले डेट में। क्योंकि पिछला जो पीजीटी एग्जाम हुआ था वो 4 अलग अलग तिथियों में जो है सो हुआ था, है ना। तो ऐसी स्थिति इस बार नहीं है, ये एक शुभ संकेत है। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस जो पीजीटी का जो हुआ था उसको अगर उपलब्ध हो पाता है तो उसको उपलब्ध कीजिए और एक बार उसको जो है सो आप देख लीजिए। नहीं हो पाता है तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का या घटना चक्र का कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास जो है तो उस पर आप मैक्सिमम जो है सो काम कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रश्न आपके नज़रों से जो है सो गुजरेगा उसका आउटपुट बढ़िया पॉजिटिव आउटपुट जो है सो आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा, है ना। तो कूल माइंड से काम करना, अगर बकाइए नहीं, ठीक है ना। बहुत ही इत्मीनान के साथ जो है सो अपनी तैयारी को आप अंतिम रूप दीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है सो एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। बिना डरे बिना झिझक के आप अपने सीट पर जो है सो बैठिए, है ना, और इत्मीनान के साथ जो है सो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसलिए आप आराम से जो है सो 100% अटेम्प्ट लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम के पश्चात जो है सेव करने का जो ऑप्शन आता है तो उसको सेव वगैरह करने लास्ट मिनट में जो आता है तो उसको बढ़िया से करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और अंतिम समय में उसको सेव करना ही आप भूल गए, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में जो है सो रखिएगा और इत्मीनान से एग्जाम दीजिए, निश्चित रूप से जो है सो सफलता मिलेगा, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए विषय के साथ जो है सो मिलेंगे। धन्यवाद।